कृष्णं वंदे नंदकुमारम राधा वल्लभ राजीव लोचन। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज अधिक मास में मैं आपके लिए लाई हूँ अधिक मास महात्म की कथा। बंधुओं, अधिक मास में अधिक मास महात्म की कथा को रोजाना सुने। बंधुओं, अधिक मास में यदि आप अधिक मास महात्म की कथा को रोजाना सुनते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसने लगेगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। उग्रदेव को मणिगिर्व सब कुछ बताकर बोला, हे ब्राह्मण, इस समय मुझ पाप युक्त पर आप अनुग्रह करें। मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य से ही आप इस वन में पधारे हैं। आप उपदेश रूप पदार्थ से हमको कृतार्थ करिए, जिससे मेरा यह तीर्थ दारिद्र्य क्षण भर में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त होकर मैं स्वेच्छा से विचरूं। उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हुए जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया है। इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरा दारिद्र्य नष्ट हो जाएगा, ऐसा ही मैंने निश्चय किया है। इस मास के आगे तीसरा मास पुरुषोत्तम मास है, इसलिए तुम दोनों स्त्री पुरुष यतन के साथ श्री पुरुषोत्तम मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना, जिससे तुम्हारा यह दारिद्र्य मूल सहित नष्ट हो जाएगा। तिलों के तेल से दीप दान करना, ऐश्वर्य होने पर घी से दीप दान करना। इस समय इस वन में बसते हुए तेरे लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगस्त्य जी बोले, इस प्रकार कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण दोनों हाथों में मुरली लिए हुए श्री कृष्ण भगवान को स्मरण करता हुआ प्रयाग की तरफ चल दिया। 2 महीने व्यतीत होने पर जब श्री पुरुषोत्तम मास आया, तब गुरु भक्ति में तत्पर दोनों स्त्री पुरुष उस मार्ग में दीपक दान करने लगे। आलस्य रहित वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल से दीपक जलाने लगे और इसी प्रकार सारा पुरुषोत्तम मास बिता दिया। उग्रदेव की कृपा से अंतःकरण को शुद्ध करके अंत में मरण को प्राप्त हो स्वर्ग को गए और वहां से सब भोगों को भोग कर उग्रदेव की कृपा से वे दोनों श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए। सो बंधुओं, सभी को पुरुषोत्तम मास में दीपदान जरूर करना चाहिए। जिस प्रकार कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत महत्व है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास में भी दीपदान का बहुत महत्व है। पूर्व जन्म में जो मृग सिंहा में तुम तत्पर थे, उस जन्म में वीर बाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से विख्यात हुए। इस समय तेरे आधे अंग को हरने वाली जो तेरी स्त्री है, वह पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। इंगुदी के तेल से श्री पुरुषोत्तम मास में दीप दान करने से तेरा अकंटक राज्य है। जो मनुष्य घी से अथवा तिलों के तेल से अखंड दीपक करे तो फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास के दीपक का ऐसा ही फल है।
इसमें संशय नहीं है। उपवास आदिकों से पुरुषोत्तम मास का व्रत करें तो फिर कहना ही क्या। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार अगस्त जी राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म की कथा कहकर सत्कार को प्राप्त होकर नाथ रहित आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। बंधुओं, अब मैं आपको 8 वारों की कथा सुना रही हूँ। एक माँ बेटा थे। माँ गंगा जी में स्नान करने गई तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे दियो। उसने कहा, अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला, माँ माँ रोटी दो। बहू बोली, ना माँ है ना रोटी, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। वह बोला, भगवान मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा तो 4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने रोटी बनाकर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम कमाना ना जानूं। भगवान एक ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो। वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तो रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण भगवान बोले, भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, पर हाँ मैं 8 वारों का नेम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार हो जाएंगे। चावल के दाने, पानी की घंटी लो, ढके बर्तनों को उघाड़ो, ओंधों को सीधा करो। उसने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा, पत्नी बोली, क्या लाए। उसने कहा, 8 वारों का नेम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा, चलो कुछ तो लाया। चावल के दाने और पानी की घंटी लो, ओंधों को सीधा करो, ढके बर्तनों को उघाड़ो। उसने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बहू से बोला, मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे बोले, नाना आए नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए। बच्चे बोले, भले वेश में आए हैं, लाए क्या है। 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा, बेटी मेरी 8 वारों की कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह झूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। पिताजी पिताजी अपनी कहानी सुनाओ। पिता ने कहा, चावल के दाने और पानी का लोटा लाओ, ढके बर्तनों को उघाड़ो, ओंधों को सीधा करो। उसने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर कर टोकरी बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी मेरे पिताजी कुछ नहीं लाए, फिर ये भर भर कर कैसे बांट रही हो। मेरे पिताजी तो खाली हाथ आए थे। ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन ने कहा, हमको भी अपने पिताजी से 8 वारों की कहानी सुनवा दो। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मेरी सहेली को भी कहानी सुना दो। पिताजी बोले कि मेरा तो मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके पिताजी ने पड़ोसन को 8 वारों की कहानी सुनाई, जिससे उसके अटूट भंडार हो गए। उस ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी टूटी, सब के टूटे। कहते सुनते हुंकारा भरते गए, टूटे हुए सब के टूटियो। हे 8 वारों की कहानी, सब पर कृपा करियो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।